हेलो फ्रेंड्स। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम के जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर ओ लेवल के प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जावास्क्रिप्ट का। लिखा हुआ है क्रिएट ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विथ जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब हमको एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाना है जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट का। दैट हैज 3 टेक्स्ट बॉक्सेस। जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब लाइव टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। हमने देखिए इस तरीके से सब लाइव टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, हमने सेव नहीं किया है, तो पहले सेव कर लीजिएगा। हम सेव कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपल डॉट एचटीएमएल। मैंने लिख लिया एचटीएमएल। अब यहाँ बॉडी टैग में हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पे हम लोग फिर से चलते हैं। जो हम लोग 3 टेक्स्ट बॉक्स इनपुट किए हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उन टेक्स्ट फील्ड में हम लोग इनपुट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे प्रिंसिपल, रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर क्या है, ड्यूरेशन इन ईयर्स। मतलब हमको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है ना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमको पता है कि एक फार्मूला होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू, पी हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो जो 3 टेक्स्ट बॉक्स हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें से एक टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर इनपुट करेंगे, एक बॉक्स में हम लोग रेट इनपुट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करेंगे, और एक बॉक्स में हम लोग टाइम इनपुट करेंगे, है ना। तो हम लोग 3 टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करते हैं। तो पहले में मैं लिख देता हूँ मैसेज में, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इनपुट करता हूँ। इनपुट टाइप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और नेम में मैं दे देता हूँ पी, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ बी आर। अब मैं क्या करता हूँ, हमको इंटर करना है इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं इंटर पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमको पूरा मत ना टाइप करना पड़े। पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी टेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं नेम में इस टेक्स्ट फील्ड का नाम दे देता हूँ आर, है ना। इस टेक्स्ट जो इनपुट बॉक्स बनेगा, ये वाली जो फील्ड होगी इसका नाम पी हो गया, इसका नाम आर हो गया। अब एक फील्ड हमको और बनाना है, वो किसके लिए, टाइम के लिए, इंटर टाइम, है ना।
इंटर टाइम, हम लोग टाइम यहाँ एंटर कर लेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया टी। 3 टेक्स्ट बॉक्स हमने एंटर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और हम बॉक्स बना लेते हैं। जहां पे हम लोग 3 टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम लोग एक बॉक्स और बना लेंगे, जहां पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो भी रिजल्ट होगा हम उसको एक और टेक्स्ट फील्ड में हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स हम लोग डिस्प्ले कर लेंगे। तो मैंने दिया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको मैंने नाम दे दिया SI, है ना, इस फील्ड का नाम मैंने दे दिया SI। अब हमको एक बटन भी बनाना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको व्हेन ए यूजर क्लिक्स ओके, जैसे यूजर, अच्छा देखिए यहाँ पे दिया था, सॉरी, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड ए बटन, तो हमने एक और टेक्स्ट फील्ड बना दिया है जिसके अंदर हम लोग एक, सॉरी, जहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर करेंगे और चौथा जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें हम सिंपली रिजल्ट को शो कराएंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा उसको भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड में शो करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सिंपली इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट टाइप में लिख देंगे बटन, है ना, बटन, और यहाँ वैल्यू, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं वैल्यू। वैल्यू में हम लोग पास कर देते हैं ओके। अब इतना हम लोग सेव करके रन करा लेते हैं। यहाँ हमारी फाइल है simple.html। देखिए कुछ इस तरीके से टेक्स्ट फील्ड बन के आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। बॉक्स थोड़ा इधर उधर है, हम चाहें तो इस बॉक्स को भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस बॉक्स को बाद में मैनेज किया जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ओके का बटन भी बन के आ गया है ना, बॉक्सेज बन गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम लोग अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करते हैं। ये तो एचटीएमएल का पार्ट हो गया। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, जब भी हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ इस जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिंपली लिख दिया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं फंक्शन का नाम देता हूँ, फंक्शन का नाम मैंने दिया सिंपल। सिंपल फंक्शन का नाम मैंने सिंपल। यहाँ पे आर्गुमेंट में हमको कुछ भी नहीं पास करना, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड में, यानी जो जिसका नाम p है, इसमें जब हम कोई वैल्यू इनपुट करें तो उस वैल्यू को हमको रिसीव करना है किसी वेरिएबल में। तो जावास्क्रिप्ट में आपको पता होगा कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग वैर नाम का कीवर्ड, वैर नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं। वैर कीवर्ड से हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं p नाम का। p नाम का एक वेरिएबल ले लिए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस ID एट्रीब्यूट की वैल्यू दे देंगे जहां से हमको वैल्यू रिसीव करके इस p नाम के वेरिएबल में हमको स्टोर कराना है। तो आपको पता है कि जो हम प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करेंगे वो
उस टेक्स्ट फील्ड से इनपुट करेंगे जिसका नाम पी होगा, सॉरी। तो ये जो नाम हमने दिया है पी, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। ये नाम मैंने दे दिया है पी। अब ये क्या करेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जिस एलिमेंट के, सॉरी, डॉक्यूमेंट के अंदर जिस एलिमेंट के, जिस एलिमेंट का मतलब जिस टैग के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू पी होगी, है ना, उसकी वैल्यू को उठाएगा। उसकी वैल्यू को उठाने के लिए हम लोग वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू, है ना, और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपका ये है ना, और इसके अंदर जिस एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नेम मैंने लिखा है, यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट होगा, है ना, यहाँ पे भी आईडी होगा। जहां जहां नेम है वहां वहां आप आईडी कर दो, सब जगह नहीं, जहां से हमको वैल्यू इनपुट करना है, जिनकी जिनकी वैल्यू को रिसीव करना है। तो अब देखिए, इस ये जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट टैग है, इसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू पी है। यानी इस टेक्स्ट बॉक्स में, है ना, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स इंटर प्रिंसिपल अमाउंट के सामने जो वाला जो बॉक्स होगा, उसमें जो वैल्यू इनपुट करेंगे, उस वैल्यू को ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको कहाँ भेज देगा, पी में। ठीक है। अब चूंकि हम लोग जो भी टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की होती है ना। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम लोग, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को जब हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो हमको रिजल्ट बदले में, अगर दोनों स्ट्रिंग टाइप का होगा, रिजल्ट हमको बदले में 1 2 मिलेगा, है ना। स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर देगा तो दोनों को जोड़ देगा। जबकि हमको, अगर हम 1 और 2 को जोड़ रहे हैं नंबर है दोनों, तो 3 आना चाहिए, लेकिन 1 2 कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की होगी, इसलिए उस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पारसे फ्लोट में, पारसे फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। पारसे फ्लोट क्या होता है, मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पारसे फ्लोट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो भी वैल्यू होगी, है ना, जो वैल्यू हम रिसीव करेंगे, उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब फिर हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हमको इनपुट करना है, प्रिंसिपल हो गया रेट। तो रेट के लिए मैंने वेरिएबल लिया आर। अब ये आर के अंदर कहाँ से वैल्यू आएगी, दूसरे वाले टेक्स्ट फील्ड से, उस टेक्स्ट फील्ड से जहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटर करेंगे, उसकी आईडी कितनी है, आर। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देते हैं आर। यानी ये गेट एलिमेंट बाई आईडी किससे उठाएगा, कहाँ से वैल्यू को उठाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट की वैल्यू को रिसीव करेगा, है ना। गेट का मतलब प्राप्त करेगा, जिसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू आर होगी। यानी इस वाले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड है या इनपुट टैग है, इसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू आर है। यानी वैल्यू यहाँ से उठाएगा और उठा के कहाँ भेज देगा, आर में। ऐसे ही हम टी को भी इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी एट्रीब्यूट, चूंकि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आईडी एट्रीब्यूट टी लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी में क्या कर देंगे, टी। और ये पार्शियल फ्रूट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मैंने कर दिया टी। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए पहले हम वैर कीवर्ड की सहायता से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एसआई नाम का। इसको मैं डिक्लेयर कर दिया। जितने भी वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हो, सॉरी, प्रोग्राम के अंदर यूज करते हो, आप उन सारे वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, इनको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है। अब रिजल्ट किस में आया है, इस SI में आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो SI की वैल्यू है,
इसको हम लोग इस रिजल्ट को रिसीव करेंगे, है ना, किससे, नेम में। तो अब यहाँ पे देखिए एक नाम, अब जो रिजल्ट होगा एसआई का, इसको हम वापस टेक्स्ट फील्ड में भेजना चाहते हैं। किस टेक्स्ट फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नाम हमको देना पड़ेगा। जिस जिस टेक्स्ट फील्ड में देना चाहते हैं उसका नाम मैंने दे दिया डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए जिस इसी फील्ड में ये जो हमारा रिजल्ट है, सॉरी, रिजल्ट के लिए ये वाला टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है और नेम इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया है, एस आई। यहाँ पे देखिए नाम मैंने एस आई लिखा हुआ है, क्या सिम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे सिम। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है इसको हमको इस वाले टेक्स्ट फील्ड में भेजना है, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट भेजना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स, एक मेथड होता है, सॉरी हमने डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाय नेम, एक मेथड होता है गेट एलिमेंट्स बाय नेम, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम उस नेम, है ना, नेम के अंदर जो वैल्यू हम देंगे उसको हम स्पेसिफाई करेंगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने दिया है सिम, है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर 0 कर देंगे, ताकि जो पहली वाली वैल्यू होगी उसी को हम भेज देंगे किसमें, उस टेक्स्ट फील्ड में जिसका नाम सिम होगा। तो और यहाँ मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू को भेजना हमको, एस आई। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपली एस आई। हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए जिस जिस जो हमारा आउटपुट था एस आई का, एस आई के अंदर जो रिजल्ट आया था उसको हमको भेजना था कहाँ पे, डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट के पास जिसका नाम क्या होगा, सिम होगा। तो आप बताइए, ये इनपुट टैग है, इसका इसका नेम तो मैंने दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नहीं। इसका भी नाम नहीं दिया है, इसका भी नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया हुआ है, इस टेक्स्ट फील्ड के पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करके हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट देता हूँ 1000, और रेट में दे देता हूँ 5%, टाइम में दे देता हूँ 2, और यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। रीजन ये है कि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है, सिंपल वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया है। इस सिंपल वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बटन बनाया हूँ, है ना, इस बटन पे क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और इसमें मैं पास कर देता हूँ फंक्शन का नाम, उस फंक्शन का नाम जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं। देखिए फंक्शन का नाम क्या है, सिंपल। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो फिर से मैं सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन कराता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर से मैं अमाउंट देता हूँ 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया 5, टाइम दे दिया मैंने 2 वर्ष का, और मैं यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही ओके वाले बटन पे मैंने क्लिक किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया। वैसे भी आप कैलकुलेट करिए तो हम लोग का कितना आएगा, अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो अगर हमने वैल्यू दे दिया कितना, 1000 इंटू 5 इंटू 2 कर दें,
और बाई 100 कर दें, तो देखते हैं रिजल्ट कितना आएगा कैलकुलेट करके। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 5, यानी 10। तो आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट कितना आया, 100। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पे देख सकते हो वो प्रोग्राम हमारा 100% सही है। और ये जो क्वेश्चन है, हमें लगता है कि पिछले 4 सालों में हमें लगता है कि हर प्रैक्टिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब जब ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, तब तब ये क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसको हम आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।